Hello friend, this is Ankur Arnik and welcome to your own channel Arnik the Way of Solution। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल के बारे में या फिर इसे कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। द कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट वंस यू डिसाइड ऑन एन अकाउंटिंग मेथड और प्रिंसिपल टू यूज़ इन योर business, you need to stick with and follow this method or principle consistently throughout your accounting period। It means अगर कोई कंपनी या फिर कोई बिजनेस एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता आ रहा है तो वो उसी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो आगे भी करेगा। एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसका बताऊं आपको तो जैसे कि स्टॉक वैल्यूएशन, जैसे कि फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाना, ये मेथड्स बार बार नहीं बदले जाते हैं। एग्जांपल LIFO LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट, FIFO FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये दोनों ही मेथड हमारे स्टॉक वैल्यूएशन के मेथड्स हैं। अगर किसी बिजनेस में FIFO मेथड का यूज़ करके स्टॉक की वैल्यूएशन की जाती है तो नेक्स्ट ईयर भी हम सेम मेथड को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट ईयर हम इस मेथड को चेंज नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमने डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं किसी भी एसेट में तो जो प्रिंसिपल्स को हमने या जो मेथड्स को हमने लास्ट ईयर फॉलो किया था उसी मेथड उसी प्रिंसिपल को हम करंट ईयर और अपकमिंग ईयर में भी फॉलो करेंगे। अब सबसे बड़ी बात तो ये आती है, क्या ऐसा हमें हर साल करना पड़ेगा? क्या हम इसे चेंज नहीं कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। इन केस वेयर यू माइट नीड टू चेंज द अकाउंटिंग मेथड और प्रिंसिपल्स दैट यू यूज इन योर बिजनेस फॉर अ वैलिड रीजन, then the effects of this change need to be clearly disclosed in your company's financial statement। इसका मतलब हम कोई भी मेथड चेंज कर सकते हैं, फिर वो हमारे किसी डेप्रिसिएशन का मेथड हो या फिर हमारे स्टॉक के वैल्यूएशन का मेथड हो, लेकिन इस चेंजेस के लिए हमें अपने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसके बारे में अच्छे से बताना पड़ेगा और कोई वैलिड रीज़न देना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे इस चेंजेस को फेक भी समझा जा सकता है और इस चेंजेस के अगेंस्ट एक्शन भी लिया जा सकता है और ये एक्शन इतना ख़राब भी हो सकता है कि कंपनी को बंद भी कर दिया जाए या फिर उसे किसी भी प्रकार का हर्जाना भी भुगतना पड़े। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस टॉपिक से क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं और इसमें डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन ही पूछा जाता है, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था। तो होप यही है मुझे कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।